सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार जहांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़। आज का जो प्रस्तुतिकरण है वह है अपना माइकल एंजेलो। विश्व के महान चित्रकारों में से लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो और रैफेल, ये तीनों ही कलाकार चरम पुनरुत्थान काल के महान कलाकार रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये माइकल एंजेलो की है। यह चरम पुनरुत्थान काल का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और एक फ्लोरेंस का एक बहुत बड़ा कवि रहा है। पिछले टॉपिक में हमने लियोनार्डो विंची के बारे में जाना। आज हम माइकल एंजेलो के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं कलाकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। माइकल एंजेलो कौन है? माइकल एंजेलो का जन्म 1475 ईस्वी में हुआ और इसकी मृत्यु 1565 अर्थात 1475 से 1564 के मध्य का यह कलाकार रहा है, माइकल एंजेलो। ये जो तस्वीर है ये माइकल एंजेलो की है। माइकल एंजेलो इतालवी मूर्तिकार, एक चित्रकार, एक वास्तुकार, एक कवि रहा है चरम पुनरुत्थान काल का। इन्होंने पश्चिम कला के विकास में बहुत इनका प्रभाव रहा। इनको उसी समय महान जीवित कलाकार मान लिया गया। इनकी भी लियोनार्डो विंची की तरह ये भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। ये माइकल एंजेलो के विषय में है कि वह एक मूर्तिकार भी था, एक चित्रकार भी था, एक वास्तुकार भी था, एक कवि भी रहा है चरम पुनरुत्थान काल या उच्च पुनर्जागरण युग का। और इसकी कला पर पश्चिम की कला के विकास का प्रभाव पड़ा। आगे जाके कई कलाकारों ने इसका अनुसरण किया और बहुत कम उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में यह महान जीवित कलाकार मान लिया गया। हम देखते हैं कि चरम पुनरुत्थान काल के तीनों ही कलाकार, चाहे लियोनार्डो विंची हो, माइकल एंजेलो हो, रैफेल हो, इनकी कला और ये स्वयं अद्भुत प्रतिभा के धनी रहे हैं। तो पहले नंबर पे जो लियोनार्डो विंची रहा, दूसरे नंबर पर पुनरुत्थान का कलाकार है माइकल एंजेलो। फ्लोरेंस राज्य के कैप्रीज नामक स्थान पर 1475 में माइकल एंजेलो का जन्म हुआ और इनके पिता एक न्यायाधीश रहे। शुरू में पारिवारिक विरोध हुआ कि ये माइकल एंजेलो कला या चित्रकला, मूर्तिकला सीखना चाहते थे जी, परंतु इनके पिता न्यायाधीश रहे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि माइकल एंजेलो इस प्रकार कोई मूर्तिकार या चित्रकार बने। लेकिन पारिवारिक विरोध का सामना करते हुए भी माइकल एंजेलो डोमेनिको घिरलैंडियो की चित्रशाला में चले गए और वहाँ कार्य सीखना आरंभ किया। यहाँ 3 वर्ष तक रहे और फ्रेस्को तकनीकी की, यानी जो दीवार पर भित्ति चित्र बनाने की तकनीक है उसको, इसके अलावा वहाँ पर डिजाइन का कार्य, छाया प्रकाश के प्रभाव को चित्रों में कैसे दिखाया जाए, ये सब यहाँ माइकल एंजेलो ने डोमेनिको घिरलैंडियो की चित्रशाला में सीखा और यहीं रहकर उसने प्राचीन आचार्य जो हैं उनके चित्रों की रेखानुकृतियाँ भी बनाई। तो हम देखते हैं कि माइकल एंजेलो एक चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, वास्तुकार रहा। कई क्षेत्रों में
इसने श्रेष्ठ कृतियाँ बनाई जो विश्व की प्रसिद्धतम रचनाओं में गिनी जाती हैं। 16वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रलिखित कलाकार माइकल एंजेलो माने जाते हैं। उन्होंने अपने दो सबसे प्रसिद्ध कार्यों, एक तो पिएटा और दूसरा डेविड, जो मूर्तियां हैं, बहुत कम उम्र में 30 वर्ष की उम्र से पहले दोनों का निर्माण कर दिया। पिएटा क्या है? पिएटा माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है। माइकल एंजेलो स्वयं कहते कि मैंने पत्थर में परी को देखा और तब तक तराशता रहा जब तक कि वह पत्थर से बाहर नहीं निकल आई। ऐसे माइकल एंजेलो के विचार रहे। इसके अलावा और यदि बात करें तो माइकल एंजेलो ने कहा, पत्थर के हर टुकड़े में एक खूबसूरत प्रतिमा छिपी होती है। इसकी खोज करना मूर्तिकार का काम है। ऐसे विचार माइकल एंजेलो को रहा और उन्होंने खूब सारी मूर्तियां बनाई। तो जो माइकल एंजेलो ने पिएटा जो बनाई, उसमें वर्जिन मेरी को यीशु के शव के सामने शोक मनाते हुए दर्शाया है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, इसके अंतर्गत माइकल एंजेलो जब ये मूर्ति बनाई तो वो 24 वर्ष की आयु के थे। इसलिए इनको शीघ्र ही मूर्तिकला की दुनिया में इस मूर्ति को महान कृतियों में से माना जाने लगा। 1496 में माइकल एंजेलो ने इस कृति को बना दिया था। इसी पर प्रथम महत्वपूर्ण कृतियां बेकस एवं सेंट पीटर की चर्च में माइकल एंजेलो ने ये मूर्तियां बनाई है। पिएटा आप देख सकते हो इस मूर्ति में। यहाँ पे वर्जिन मेरी को यीशु के शव के सामने शोक मनाते हुए दर्शाया है। यहाँ हम देखते हैं कि एक महिला की गोद में पूर्ण विकसित पुरुष को एक मूर्तिकार ने किस प्रकार दर्शाया है, देखने योग्य है। इसके भाव और ये जो है इसकी रचना, फॉर्म्स है, वो देखने योग्य हैं। इसमें यदि हम ये कहें, जैसे होरेस ने कहा, तस्वीर एक कविता है जिसके शब्द नहीं। इसमें कविता है, हजारों शब्दों का योग है। और किसी ने सच ही कहा है, काम से कलाकार जाना जाता है। माइकल एंजेलो को हम उसके कार्य से आज जान पाते हैं। माइकल एंजेलो ने कहा, बिना तराशा हुआ पत्थर महान कलाकार की हर सोच को स्वरूप दे सकता है। कलाकार उसमें से उस पत्थर में पहले ही कल्पना करके उस आकृति को देख लेता है और उसका निर्माण कर देता है। 1503-4 में माइकल एंजेलो ने पवित्र परिवार, होली फैमिली का चित्रण किया, जिसमें बड़े आकार, उच्च भावभूमि, वीरत्व तथा शक्तिमयता का समन्वय हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं, ये माइकल एंजेलो की दूसरी मूर्ति है। पहली हमने देखी पिएटा, ये दूसरी मूर्ति है डेविड की मूर्ति, जो बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है। माइकल एंजेलो ने 1501 से 1504 के मध्य संगमरमर में इस डेविड की मूर्ति को बनाया, जो कि पुनर्जागरण कालीन कृति है। यह है डेविड की मूर्ति, आप देख सकते हो। माइकल एंजेलो ने इसका निर्माण किया। माइकल एंजेलो ने फ्लोरेंस के संसद भवन हेतु पिसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने के लिए कई रेखा चित्र बनाए। वो रेखा चित्र अब स्नानार्थी के नाम से विख्यात हैं। इसमें नग्न मानव शरीर को
पूर्ण आकारों से चित्रित करके उसी के द्वारा उन अनेक भावों को व्यक्त किया गया है जिनका चित्रण किसी कलाकार द्वारा संभव है। ये जो चित्र बनाए माइकल एंजेलो ने आगे आने वाले फ्लोरेंस के प्रत्येक नवयुग चित्रकार के लिए न केवल अनुकरणीय बल्कि दर्शनीय भी रहे और इटली की कला पर इनका बहुत प्रभाव रहा। कई वर्षों तक इनका प्रभाव बना रहा। तो माइकल एंजेलो ने पिएटा का निर्माण किया, डेविड की मूर्ति बनाई और उसके बाद उसका महान कार्य देखने को मिलता है। उसने सिस्टाइन चैपल की छत में सृष्टि से संबंधित चित्र बनाए जो कला जगत में अद्भुत माने जाते हैं। हालांकि माइकल एंजेलो चित्रकला को कम महत्व देते और मूर्ति कला को अधिक महत्व देते, फिर भी पश्चिम कला के इतिहास में ये जो भित्ति चित्र हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइकल एंजेलो ने इनका निर्माण किया है। रोम में सिस्टाइन चैपल की छत पर उसने जेनेसिस के दृश्य और उसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट ये भी बनाए हैं। आप देख सकते हो ये माइकल एंजेलो का चित्र है, द लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय। एक एक आकृति को माइकल एंजेलो ने किस तन्मयता से बनाया है। इसका संयोजन हो, फॉर्म्स हो, कलर हो, बड़े अद्भुत हैं। आप देख सकते हो ईसा का द लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय, सिस्टाइन चैपल में बना हुआ ये भित्ति चित्र है। माइकल एंजेलो ने भित्ति चित्रण की तकनीक की एक एक बारीकी को सीखा और चैपल को अंदर से बंद कर लिया और मचान पर लेटे लेटे इन चित्रों का निर्माण किया। इन चित्रों में इतना शानदार चित्रण हुआ कि केवल 37 वर्ष की आयु में माइकल एंजेलो को महानतम जीवित चित्रकार मान लिया गया। उसे सांसारिक मनुष्य से बढ़कर समझा जाने लगा। माइकल एंजेलो को बहुत कम उम्र में उसको महानतम जीवित चित्रकार मान लिया गया। सिस्टाइन चैपल के चित्र तो देखने लायक हैं। ये जो हैं सिस्टाइन चैपल है उसके अंतर्गत बने हुए चित्र पर आप छत पे देख सकते हो। ये देखो माइकल एंजेलो के ये चित्र आप देख सकते हो। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये 3 समूह में हैं और प्रत्येक समूह के 3 खंड हैं। पहले समूह में संसार की सृष्टि के दृश्य हैं, सृष्टि संबंधी दृश्य पहले बनाए गए हैं। यहाँ पे जो सृष्टि संबंधी दृश्य हैं उनमें 3 दृश्य हैं। ईश्वर द्वारा प्रकाश को अंधकार से पृथक करना, दूसरा है चांद तारों की सृष्टि और तीसरा है पृथ्वी को आशीर्वाद। इस प्रकार ये पहले समूह में 3 दृश्य बने हुए हैं। ये देखो सिस्टाइन चैपल के ये भित्ति चित्र जो माइकल एंजेलो ने बनाए। दूसरे समूह में जो दृश्य हैं उसमें देख सकते हैं आदम की सृष्टि, हवा की सृष्टि तथा स्वर्ग से पतन। इस प्रकार दूसरे समूह में माइकल एंजेलो ने इस छत पर, सिस्टाइन की छत पर जो दूसरे दृश्य बनाए हैं, दूसरे समूह के दृश्य, उसमें आदम की सृष्टि, हवा की सृष्टि तथा स्वर्ग से पतन, ये चित्र माइकल एंजेलो ने बनाए। अंतिम समूह में इन चित्रों में आप देख सकते हो, अंतिम समूह में यहाँ के चित्रों में नूह का बलिदान, प्रलय, नूह का नशा, ऐसे चित्र बनाए। इसके पश्चात इस छत में धर्मदूत और भविष्य दृष्टा चित्रित किए। इसके अलावा ईसा के जन्म की भविष्यवाणी माइकल एंजेलो ने चित्रित की। चारों कोनों में, यहाँ के जो चार कोने बने हुए हैं,
उसमें मुक्ति संबंधी दृश्य बनाए और नीचे के अंधेरे भागों में ईसा के पूर्वजों का चित्रण माइकल एंजेलो ने किया। दृश्यों को धार्मिक आकृतियां तथा अलंकारिक अभिप्रायों द्वारा इस प्रकार संबंधित कर दिया गया है मानो मूर्तियों तथा उत्कीर्णों से भरे हुए क्षेत्र के बीच बीच में 9 बड़े चित्र जड़ दिए गए हो। इस प्रकार ये सिस्टाइन चैपल के जो भित्ति चित्र है आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये सिस्टाइन चित्र के पूरे 3 समूह में बने हुए चित्र हैं। एक एक चित्र को आप यहाँ देख सकते हो। ये देखो माइकल एंजेलो की अद्भुत कला। ये सिस्टाइन चैपल के बने हुए भित्ति चित्र हैं। तो हमने देखा कि इन चित्रों में 3 समूह है। पहले समूह में संसार की सृष्टि के 3 दृश्य, ईश्वर द्वारा प्रकाश को अंधकार से पृथक करना, चांद तारों की सृष्टि, पृथ्वी को आशीर्वाद। दूसरे समूह में आदम की सृष्टि, हवा की सृष्टि, स्वर्ग से पतन। और अंतिम समूह में नूह का बलिदान, प्रलय और नूह का नशा इन चित्रों में बना हुआ है। इसके अलावा धर्मदूत, भविष्य दृष्टा, ईसा के जन्म की भविष्यवाणी, चारों कोनों में मुक्ति के दृश्य, ईसा के पूर्वजों का चित्रण, ये सब हमें देखने को मिलता है। सिस्टाइन चैपल का जो कार्य है 1512 ईस्वी तक माइकल एंजेलो ने पूर्ण कर दिया और उसके बाद वह मेडिसी चला गया। यहाँ माइकल एंजेलो ने लोरेंजियानो पुस्तकालय के भवन हेतु जूलियानो तथा लोरेंजो की प्रतिमाएं एवं दिन और रात, संध्या और प्रातः और संध्या की प्रतिकृतियां बनाई थी। ये मूर्तियां भी उसकी शैली के श्रेष्ठ उदाहरण गिने जाते हैं। दिन, रात, प्रातः, संध्या। जीवन के अंतिम दिनों में माइकल एंजेलो ने ईसा की सूली के अनेक रेखा चित्र बनाए, कई सुंदर कविताएं लिखी और कई पिएटाओं का निर्माण किया। उसने एक अन्य पिएटा भी निर्मित की जो भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से बहुत उद्वेगपूर्ण है। इसमें ईसा तथा मेरी की आकृतियां परस्पर लीन होती हुई दिखाई गई है। इस कार्य को करते हुए 1564 में माइकल एंजेलो की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माइकल एंजेलो ने चित्रकला में, मूर्तिकला में, वास्तुकला में, कविताओं में उसकी अद्भुत प्रतिभा रही और ऐसी महान कलाकृतियों का उसने निर्माण कर दिया जो देखने लायक है। माइकल एंजेलो पहले पश्चिमी कलाकार थे जिसकी जीवनी उनके जीवन काल में ही लिखी गई। वास्तव में उनके जीवन काल में उनकी जीवनियाँ प्रकाशित हुई। उनमें से एक जियोर्जियो वसारी द्वारा लिखी गई में प्रस्ताव दिया गया था कि माइकल एंजेलो का कार्य किसी भी अन्य मृत या जीवित कलाकार से परे है और केवल एक ही कला में नहीं बल्कि सभी तीनों में वह श्रेष्ठ है। ये वसारी ने उसकी जीवनी में लिखा है। अपने जीवन काल में माइकल एंजेलो को अक्सर दिव्य शक्ति कहा जाता था, अल डिविनो। बाद के कलाकारों ने माइकल एंजेलो की भावनात्मक और अत्यधिक व्यक्तिगत शैली का अनुसरण किया। उन्होंने इनके चित्रों का अनुसरण किया और उसके बाद में हम देखते हैं कि माइकल एंजेलो की कला से कई प्रकार के वाद कला शैलियाँ आगे जाकर बनी। उनमें माइकल एंजेलो का प्रभाव रहा, जैसे मैनरिज्म उच्च पुनर्जागरण के बाद पश्चिमी कला में अगले प्रमुख आंदोलनों को जन्म दिया। माइकल एंजेलो के ये कुछ चित्र हैं। ये पहला चित्र है जिसमें ऊपर हमने बताया सिस्टाइन चैपल की सीलिंग छत के चित्र हैं, जिसमें ऊपर ही उपसृष्टि संबंधी चित्र बनाए गए। बीच में दूसरे समूह में आदम की सृष्टि वगैरह, हवा की सृष्टि, ऐसे चित्र बने और अंतिम समूह में नूह का बलिदान, प्रलय, ऐसे चित्र इसके अंतर्गत देखने को मिले हैं।
ये चित्र भी डोनी टोंडो 1506 में माइकल एंजिलो ने इसका निर्माण किया। ये बैटल ऑफ कोसिस कासिसना 1504 में माइकल एंजिलो ने बनाया। द क्रूसीफिक्शन ऑफ सेंट पीटर 1550 में माइकल एंजिलो ने इसका निर्माण किया। ये इस प्रकार ये हम सारी चित्र माइकल एंजिलो के देख सकते हैं। माइकल एंजिलो के सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र हो, चाहे उसकी मूर्तियाँ डेविड, पिएटा या अन्य मूर्तियाँ हों, उसका कार्य बहुत अद्भुत रहा। और उसने जो कहा, काम से कलाकार जाना जाता है, ये बात सही है। उसके काम से, उसके वर्क से आज हम माइकल एंजिलो को याद करते हैं। माइकल एंजिलो ने जैसे ये सृष्टि संबंधी चित्र बनाए तो उनके विचार भी ऐसे रहे। वो कहते थे स्वयं, जैसा दूसरों के साथ करेंगे वही आपके साथ होगा। ऐसे विचार उसके रहे, आध्यात्मिक विचार वाला रहा। सच ये बात भी सही है, महान काम करने के लिए लंबे समय तक धैर्य रखना होता है, यह स्वयं माइकल एंजिलो ने कहा। और ये जब सिस्टाइन चैपल के जो भित्ति चित्र बनाए, मचान पर लेटे लेटे वह इनको बनाता था। पूरे चर्च को बंद करके घंटों तक ये कार्य करता रहा और इस सृष्टि का, ऐसे चित्रों का उसने निर्माण किया। तो यह है आज का हमारा टॉपिक, माइकल एंजिलो। बच्चों, विद्यार्थियों, माइकल एंजिलो के इन पेंटिंग्स को देखना, उसके कार्य को देखना, जैसा हमने ये देखा है, उसके जीवन काल, कार्य, कृतित्व, व्यक्तित्व, इन सब को आपको देखना है, सीखना है। तो आज का हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगला टॉपिक होगा अपना रैफेल। इस प्रकार ये यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में आज हमने माइकल एंजिलो के जीवन और कृतित्व को पढ़ा है, देखा है। धन्यवाद।